दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, निराश्रित महिला या दिव्यांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश की पेंशन ले रहा है और कई दिनों से खाते में पैसे का इंतजार कर रहा है, तो आज की ये जानकारी सुनने के बाद आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े सवाल की। क्या 21 अगस्त को पेंशन का पैसा खाते में आएगा? और क्या वाकई 3,000 रुपए की रकम आने वाली है? अगर आपने भी सोशल मीडिया पर 3,000 रुपए, 4,500 रुपए या 6,000 रुपए की खबरें देखी हैं और मन में उलझन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई बताने वाले हैं। और हाँ, अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो भी घबराइए मत। आगे हम बताएंगे कि आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको पेंशन और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके आसपास के लाभार्थियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अब आते हैं असली बात पर। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। सिर्फ 21 अगस्त की तारीख देखकर ये मान लेना कि उत्तर प्रदेश के हर लाभार्थी के खाते में उसी दिन पैसा आ जाएगा, ये सही नहीं है। सरकारी भुगतान कई चरणों में होता है। डीबीटी सिस्टम, बैंक की प्रक्रिया और अलग-अलग जिलों की स्थिति के कारण पैसा खाते में दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। कोई लाभार्थी को जल्दी मिल सकता है, किसी को 1-2 दिन बाद। इसलिए तारीख को लेकर ज्यादा उम्मीद या निराशा दोनों गलत है। अब सबसे ज्यादा चर्चा वाला सवाल, 3,000 रुपए का सच। अगर किसी के खाते में 3,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि आती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब हर महीने स्थायी रूप से 3,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है। कई बार पिछले महीनों की लंबित किस्तें एक साथ जारी हो जाती हैं। उस स्थिति में खाते में सामान्य से ज्यादा रकम दिख सकती है। इसलिए अगर आपके खाते में 3,000 रुपए आते हैं, तो तुरंत ये न मान लीजिए कि पेंशन बढ़ गई है। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जरूर खोलकर देखिए कि पैसा किस अवधि का है और किस भुगतान के तहत आया है। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के खाते में हाल ही में कोई असामान्य राशि आई है? अगर आई है तो कमेंट में बताइए 3,000 रुपए आई या ज्यादा आई। इससे दूसरे दर्शकों को भी समझ आएगा कि क्या चल रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी भी पैसे नहीं आए हैं तो घबराइए मत। सबसे पहले ये 5 बातें जरूर चेक करें। पहला, अपना बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाने से पैसा अटक जाता है। दूसरा, आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग सही है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत ठीक कराएं। तीसरा, डीबीटी की स्थिति जांचें। सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं। चौथा, अपनी पेंशन की लाभार्थी स्थिति और आवेदन रिकॉर्ड चेक करें, कहीं कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं। और पांचवा, अगर ई-केवाईसी या सत्यापन लंबित दिख रहा है तो संबंधित विभाग से संपर्क करके जानकारी लें। इन 5 बातों को ध्यान से चेक करने के बाद भी अगर समस्या बनी रहे तो नजदीकी पेंशन विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपके पड़ोसी या रिश्तेदार के खाते में पैसा आ गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। हर लाभार्थी का रिकॉर्ड अलग होता है। भुगतान की प्रक्रिया भी अलग अलग समय पर चलती है, इसलिए दूसरों की स्थिति देखकर अपना अनुमान न लगाएं। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी चेतावनी। आजकल सोशल मीडिया पर पेंशन के नाम पर कई वायरल वीडियो और पोस्ट घूम रहे हैं, जिनमें 3,450 रुपए या 6,000 रुपए की बातें की जा रही हैं। इन पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पेंशन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सिर्फ अपने बैंक रिकॉर्ड और आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड को ही प्राथमिकता दें। और सबसे महत्वपूर्ण, पेंशन के नाम पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या कोई गोपनीय जानकारी मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए। ऐसी जानकारी देने से आपके खाते से पैसे निकल सकते हैं। हमेशा सावधान रहें। आपसे एक और सवाल, क्या आपके आसपास किसी को पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग भी सावधान रह सकें। अब बात करते हैं 21 अगस्त को लेकर चल रही चर्चा की। दोस्तों, 21 अगस्त के आसपास भुगतान की चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन हर लाभार्थी के खाते में उसी दिन पैसा आने की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी सिस्टम में भुगतान कई बैच में जारी होते हैं,
इसलिए अगर आपके खाते में 21 अगस्त को पैसा नहीं आता, तो निराश न हो। अगले कुछ दिनों में भी पैसा आ सकता है। अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है, तो कमेंट में लिखिए आ गई, और अगर अभी भी इंतजार है तो लिखिए अभी नहीं। आपकी एक लाइन की टिप्पणी से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अंत में एक बार फिर दोहरा दूं, 21 अगस्त को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन तारीख को गारंटी न माने। 3,000 रुपए की राशि आने पर पहले ये जांचें कि वो नियमित पेंशन है या लंबित किस्तों का संयुक्त भुगतान, और हमेशा आधिकारिक रिकॉर्ड पर ही भरोसा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा सहारा है। आपकी पेंशन जल्दी आए, यही कामना है। धन्यवाद।